सही वक्त को सच्चा है आकाश दास का। आज मैंने ये फेसबुक पे देखा, हंस मुनि दूत का संत रामपाल जी महाराज के विषय में बता रहे हैं। और ये ऐसे इन्होंने कबीर साहब जी की वाणी को तो खैर लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया है, अपने हिसाब से जो पढ़ा अपने हिसाब से वही लिख दिया। ठीक है ना। इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले 12वें पंद्रह प्रकट होने की बात करता हूँ। उसका हंस मुनि बहुत चरित्र तमाशा करेगा। वो बच्चन वंश घर में सेवक होगा, पहले बहुत सेवा करेगा। ठीक। सतगुरु जी ने कभी भी घर में सेवक नहीं रहे हैं। अपने पुराने गुरु जी के, दादा गुरु जी के घर में सेवक नहीं थे। अपना ड्यूटी करते थे, भजन करते थे। ठीक ना। उनके घर में सेवा नहीं किए। फिर बहुत सेवा करेगा और गुरु की बहुत सेवा किया करेगा। तो उन्होंने कहा था मैं अपना सेवा करता था और नौकरी करता था। फिर है पीछे बहुत से जीव को अपने अंश वंश का विरोध करेगा। गुरुजी ने किसी का विरोध नहीं किया था। गुरुजी ने कहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका आप सच बोल रहा हूँ। अगर आप मुझे गलत साबित करो तो मैं भी आपके ही शरण में चला जाऊंगा। ठीक ना। और तीसरा लिखा है कि ज्ञान की बातों को मानेगा, कुछ को भी नहीं मानेगा। संत रामपाल जी महाराज अपने फायदे वाली बातों को धर्मग्रंथ में बताया, बाकी नहीं माना। ये भी गलत है क्योंकि उन्होंने अपने फायदे वाली बात ही नहीं बनाई, बल्कि सदग्रंथों में अपने भक्ति में होने वाली फायदों की बात को मनाई। अपनी बातें नहीं मनवाई। पहले के देखो, तुलसीदास साहेब जी का याद होगा, गुरुजी ने उनको भी सराहना की थी क्योंकि पूरे काल के दूत में तुलसीदास साहेब जी थे जिन्होंने अपने आगे दास लगाया था। और भी शंकराचार्यों की पुस्तक में भी अपना वो संत अपना सन प्रमाणित किया था कि महापुरुष किस सन में आएंगे। ठीक है ना। फिर ये लोग लिखा है वो बहुत ज्ञान कहेंगे। ठीक है। वो अपना नाम कबीर धराएंगे। संत रामपाल जी खुद को कबीर बताया, मैं ही कबीर हूँ। गलत। सबसे बड़ी झूठ ये है। इसका प्रमाण भी है कि गुरु जी ने कहा था मैं कबीर साहब का दास हूँ। और उन्होंने खुद कहते हैं साहेब तखत कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजिए वासा। आप परमात्मा का मैं दास हूँ। अब मुझे परमात्मा में मान के चलो। जैसे गणित के अंक का मूल्यांकन करना होता है तो 100 मान लिया जाता है। ठीक है ना। शरीर के कथन कर उसे स्थापित करेंगे। हम लोग के गुरुजी कभी भी परमात्मा ने शरीर के विषय में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है देह पड़ी तक क्या हुआ, झूठी सभी पटीत, पक्षी चला आकाश को करता चला गया बीट। तो इन्होंने कभी भी शरीर के विषय में नहीं कहा, बल्कि शरीर के अंदर जो कमल है उसके विषय में बताया। तो वो बोले थे वो जीवों को हैरान करने वाली विचित्र बातें बताएंगे। गुरुजी ने कभी हैरान करने वाली बातें नहीं बताई, बल्कि सभी की खाल उधेड़ के रख दी। जितने भी अज्ञानी बैठे हुए थे उन सबको ललकारा और कहा आओ मैदान में। ठीक। और आप अगर सही साबित हुए तो मैं आपका, नहीं तो बाकी आप परमात्मा पे छोड़ जाने की आप किसके। ठीक। फिर कहते हैं वो संत आगे चल के कपट से पूर्ण बुद्धि करेंगे। जो दीमक रूपी मेरे वचन को दृढ़ता से ग्रहण करेंगे मैं उसे बचा लूंगा। ये जो उनके दूत ये जो भगत समाज है हमारा, कुछ भक्तों को छोड़ के जो काल के दूत गुरुजी ने जिसे साबित कर रखे हैं, वो भगत शांति से अपना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, किसी की टिप्पणी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने इसलिए ध्यान दिया कि भाई किसी को मान लो जानकारी ना हो तो बोल दे, तो कोई भगत के भी में ये ना रहे कि नहीं मुझे नहीं पता था इस विषय के बारे में। ना, आप लोग को पता रहना चाहिए कि ये है कौन असल में। ठीक है ना। यहाँ के भगत अपना सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सत्संग देख रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। ठीक। फिर उसके बाद उसने कहा है कि जो सत्पुरुष पे विश्वास करके पूर्वक ग्रहण करेगा उन्हें फिर उसे निरंजन नहीं पाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो सभी से प्रार्थना है, ये अंतिम वाली जो लाइन उसने कहा है कि जो सत्पुरुष से विश्वास पूर्वक ग्रहण करेगा तो अपने परमात्मा पे, अपने गुरु पे विश्वास रखें। ठीक। अब बाकी तो ये है कि देखो असली है कौन। वो असली हंस मुनि दूत है गंगादास जी। ठीक है ना। गंगादास जी वाणी का पाठ करवाते हैं, भक्ति साधना अखंडानंद जी की बताई हठयोग वाले करवाते हैं। ठीक है ना। और ये ऐसे इनको ऐसे पहचानो। इन्होंने राम गुरु देवानंद जी के हजारों शिष्यों में से एक थे। ठीक है ना।
जिसे उन्होंने अपना अलग पंथ चला रखा है वो सोनीपत के बड़ौदा में है। गंगादास जी पंजाब के रहने वाले थे। तलवंडी भाई में हमारे दादा गुरु जी से उपदेश लिए, वो सेवा करते थे। ठीक, कुछ सालों बाद स्वामी जी यानी हमारे दादा गुरु जी से झगड़ा करके आश्रम छोड़ के चले गए। उसके बाद छुड़ानी में रहकर सेवा कर रहे हैं। वहाँ भी उनका झगड़ा हुआ, हरिद्वार जाकर रहने लगे। वहाँ अखंडानंद नाम जी के एक हठयोगी साधु, यानी उन्होंने कहा ना शरीर के विषय में बताएगा ना, देखो यहाँ पे शुरू साबित होता है। हठयोगी साधु से दीक्षा ली, ओम नाम का जाप और हठयोग समाधि लगाएं, और कुछ सालों बाद हठयोग वाली साधना करने के साथ साथ गरीबदास जी की वाणी का पाठ भी करने लगे। ये उनके ऊपर होता है और ये रहा उनका पहचान। उनके घर में सेवा रहेगा, सेवा करेगा। गुरु जी ने उनके घर में कभी नहीं रहे संत रामपाल जी महाराज, अपना नौकरी करते थे, सेवा करते थे। अपना विचार मत अलग निकालेगा कि संत रामपाल जी महाराज अपना विचार नहीं निकाले, बल्कि कबीर साहब का विचार, गरीबदास जी का विचार लेके चलते हैं। वंश का विरोध करेगा। उन गरीबदास जी महाराज जी ने या फिर कबीर साहब ने या फिर मेरे गुरु जी ने, किसी ने भी वंश का विरोध नहीं किया, बस कि परमात्मा के सभी बच्चे को परमात्मा का ही बच्चा बताया। कुछ अमान कुछ माना बोध वाणी कहती है कि हंस अपनी परंपरा वाले कुछ ज्ञान को मानेगा, कुछ को नहीं। ये गंगादास जी करते हैं, सदग्रंथ की वाणी का पाठ करवाते हैं, और भक्ति साधना अखंडानंद की बताई हुई करते हैं, यानी हठयोग करते हैं। जबकि गरीबदास जी ने हठयोग करने से मना किया है। वो स्पष्ट कहते हैं, वर्षों व्यर्थ गवाए जोगी इच्छा मिठी ना चाह, हठयोग करके उठत है और बोलत है लाओ माई चाह। ठीक है ना। गंगादास जी के चेले कहते हैं कि बड़े बड़े करामात करते हैं। तो ये अखंडानंद जी के शिष्य यानी दो दो गुरु बनाए हुए गंगादास जी के ऊपर ये वाणी खड़ी उतरती हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि बिना सच को किसी की बुराई ना करें, ठीक ना। और परमात्मा आए हुए हैं, उन्हें पहचाने, अपना मोक्ष करवाएं। और काल के भूल भुलैया में घुसने से अच्छा है कि अपने आंखों से देखकर खुद से ही दे समझें कि परमात्मा कौन है। किसी क्लिप में गुरुजी ने कहा हो कि मैं ही कबीर हूँ, तो मुझे वो क्लिप दिखा ले, मैं खुद मान जाऊंगा कि हाँ मैं गलत हूँ। और बाकी आपके सामने इतने सारे प्रमाण मैंने दिखा दिए। सत साहेब।